Good morning and welcome in CA Addictology. My name is CA Chamanlal and this is video is only for education purpose. It is a not legal and professional advice. Thanks. Account and Journal Entry ACC 3 Part 2। अब 18/1 को हमने फैन परचेज किया है, तो बिल नंबर भी है, कंपनी कौन सी है, क्लाउड टैक्स से क्रेडिट परचेज किया है। तो उसमें 200 को दो कौन से आएंगे, इसमें अकाउंट आएंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फैन हम इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं। उसकी कैटेगरी टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। दूसरा है क्लाउड टैक। क्लाउड टैक कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सन का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्स कम, क्रेडिट वर्स गोस। एंड पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस रूल के मुताबिक हमारे इलेक्ट्रिसिटी आया है बिजनेस में, तो हम उसको डेबिट करेंगे। गिवर कौन है, किसने दिया है, क्लाउड टैक को, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी 1000 डेबिट एंड मैसेज क्लाउड टैक क्रेडिट 1000। फर्स्ट टाइम अकाउंट है तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो लेजर क्रिएट कर दिया, पेज नंबर दे दिया, कौन से पेज में एंटर करना है। और ऐसा ही क्लाउड टैक का भी हमने लिख लिया, क्लाउड टैक के फील्ड में, और पेज नंबर लिख दिया। तो ये हमारे लेजर क्रिएट हो गए। अब इसको पोस्टिंग करेंगे। इलेक्ट्रिफिटिंग में आएंगे, 12 नंबर पेज है, 12 नंबर पेज में आ गए, तो इंटर हो गया। क्लाउड टैक्स को इलेक्ट्रिसिटी में डेबिट हुआ था तो डेबिट लिख दिया, दूसरे अकाउंट का हमने नाम लिख दिया। सेम इसी तरह हम क्लाउड टैक अकाउंट में जाएंगे, इंटर करेंगे, क्लाउड टैक को हमने क्रेडिट किया था, क्रेडिट कर दिया, और दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया, साथ में बाय लगा दिया। तो मैनुअल में हम बाय एंड टू लगाते हैं। तो ये हमारी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। साथ में हमने पेज नंबर देख दिया, कौन से पेज में हमने ये एंट्री जर्नल में की हुई है। ठीक, सेम ऐसे ही हम लेजर क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स एसेट दे दिया, क्लाउड टैक्स को हमने क्रेडिटर दे दिया, क्योंकि इसकी पेमेंट हमने करनी है। अब 18 जनवरी को हमने क्लाउड टैक्स से कुछ और इलेक्ट्रिक फिटिंग आइटम परचेज की है, जिसकी अमाउंट बनती है 3550। बिल नंबर है 154। तो हमारे पास फिर दो अकाउंट आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आ जाएगा, एक मैसेज क्लाउड टैक अकाउंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रियल अकाउंट है, कम्स हुआ है, डेबिट होगा। क्लाउड टैक्स गिवर है, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट 3550 टू क्लाउड टैक अकाउंट 3550 एंड नरेशन आ जाएगी उसकी। अब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में। पेज नंबर 12 है, इलेक्ट्रिसिटी पहले क्रिएट हो चुका है, इसलिए जस्ट पोस्टिंग करेंगे। डेबिट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, तो डेबिट साइड पे लिख दिया, दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया। ठीक, से ही हम क्लाउड टैक पहले क्रिएट कर चुके हैं, अब उसकी पोस्टिंग करेंगे। क्लाउड टैक को क्रेडिट किया है, उसकी क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब यहां पर पेमेंट की विंडो ओपन है और हम जनरल लेजर में जाएंगे। जनरल लेजर में इसलिए जाएंगे क्योंकि यहां कैश नहीं है, ना तो कैश गया है ना ही कैश आया है। वाउचर हम देखते हैं कैसे करना है। F5 में पेमेंट वाउचर होता है, उसमें एक अकाउंट कैश या बैंक जरूर होता है। ऐसे ही F6 रिसिप्ट वाउचर, उसमें भी एक अकाउंट कैश या बैंक जरूर होता है, तभी वो हम उसमें इंटर कर सकते हैं। अगर कैश नहीं है, दो एंट्रियों में कैश नहीं है, तो वो जनरल में एंट्री होगी। जनरल में डेबिट वाले को डेबिट करेंगे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट करेंगे। अब हमारी एंट्री जनरल एंट्री डेबिट इलेक्ट्रिक फिटिंग एसेट 1000 3550 क्रेडिट क्लॉक टैक अकाउंट। अब इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कैश आया है ना कैश गया है, दो अकाउंट है, दोनों अकाउंट अलग अलग है, इसलिए हम इसे जर्नल में करेंगे। नीचे सेम वैसे ही हम इसको इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो वाउचर सेव हो जाएगा। नाउ अजय हैज परचेज CCTV सेट।
15,000 द फ्रॉम क्लाउड टेक गिव द इंस्टॉलेशन फीस ऑफ 1500 रुपया कैश. What the account do we include in this? Two accounts, CCTV account, Cloud Tech account is a fixed asset. It is a real account, and Cloud Tech is personal account. What is the rule of real account? Debit what's come, credit what's go. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Here CCTV camera comes, so we debit it. And who giver con? Giver is Cloud Tech. This is credit. Entry is CCTV account 15,000. Message Cloud Tech 15,000. सेम CCTV नया अकाउंट है, पहले लेजर क्रिएट करेंगे, पेज नंबर अलॉट करेंगे, CCTV में इसको पोस्ट कर देंगे. सेम क्लाउड टेक में भी इसको पोस्ट कर देंगे. क्लाउड टेक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम. टैली में भी क्रिएट करेंगे. CCTV एसेट है तो फिक्स एसेट में इसको क्रिएट करेंगे. फिक्स एसेट अकाउंट हो गया. ठीक है, नया अकाउंट था इसलिए क्रिएट करना पड़ा. सेम है इसकी जनरल एंट्री. CC अकाउंट डेबिट एसेट है, डेबिट हुआ है, अमाउंट आ गई 15,000. किससे लिया है? उसको क्रेडिट है, क्लाउड टेक 15,000. यहां भी हम जनरल वोचर करेंगे क्योंकि कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कैश गया है ना कैश आया है, तो इसके लिए ये पोस्टिंग भी हमें जनरल एंट्री में ही करनी पड़ेगी. एनी एक्सपेंसेस पेड during the time या at the time of installation of any asset, it is included in the cost of data. अगर हम कोई भी खर्चा इंस्टॉलेशन में करते हैं, कोई भी एसेट लगाने में, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होएगा, उसको हम अलग खर्चे में नहीं डालेंगे. यहाँ पर भी हमने 1500 जो लेबर खर्च की है वो CCTV की एसेट में ऐड हो जाएगी. तो CCTV रियल अकाउंट क्या दिया, कैश, वो भी रियल अकाउंट. रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट. क्या गोस आउट है? CCTV कम्स होया, कैश हमारा गया, क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी? CCTV अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट. अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे. टू कैश CCTV अकाउंट में डेबिट हुआ था एंड कैश अकाउंट में वो क्रेडिट होगी. अमाउंट कितनी अमाउंट थी हमारी? 1500. तो दोनों की पोस्टिंग होगी, कैश में भी होगी तो CCTV में भी होगी. अब सेम इसकी एंट्री भी हो जाएगी क्योंकि पेमेंट हुई है, फिर पेमेंट वोचर आ गया. यहाँ पर कैश हुआ है, कैश पेमेंट की, दूसरा अकाउंट का नाम आ गया CCC एसेट अकाउंट. ठीक है, पेमेंट हुई है तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हुआ है. अब 18 जनवरी को हमने कैश पेड किया है. अब हमारे पास दो अकाउंट आ गए, एक तो कैश आ गया, दूसरा आ गया क्लाउड टेक. क्लाउड टेक पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, ये रिसीवर है तो डेबिट होगा, कैश गया है गॉस आउट होगा तो क्रेडिट होगा. तो एंट्री क्या बनेगी? क्लाउड टेक अकाउंट डेबिट 4550 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4550. अब हमने क्लाउड टेक को कैश पे किया है तो कैश पे डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम कैश अकाउंट. और इसी तरह कैश लेजर में कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम. साथ में हम अगर क्रेडिट हुआ है तो बाय लगाते हैं, अगर डेबिट हुआ है तो टू लगाते हैं. अब सेम इसको अकाउंटिंग वोचर में टैली में एंटर करेंगे. पेमेंट है F5 करेंगे, पेमेंट आ गई. और कैश पेमेंट की है तो ऊपर कैश आएगा, नीचे दूसरे का अकाउंट का नाम आएगा क्लाउड टेक. कितनी पेमेंट की है? 4550. अब क्लाउड टेक को हमने 5,000 रुपया कैश पे कर दिया. ठीक है, इसमें दो कौन कौन से आए? क्लाउड टेक जिसको हमने 5,000 रुपया पे किया. क्या पे किया? कैश किया. दूसरा अकाउंट हो गया कैश. अब क्लाउड टेक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
और रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट वर्स कम, क्रेडिट वर्स गोज आउट। अब यहाँ क्या होगा, क्लाउड टेक क्या है, रिसीवर, उसने रिसीव किए हैं पैसे, हमारे बिजनेस में गोज आउट हुए हैं कैश, तो वो हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, क्लाउड टैक्स डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000। अब क्लाउड टेक को 5000 की पेमेंट की है, उसकी एंट्री करेंगे। डेबिट किया तो डेबिट आ जाएगा 5000। ऐसे ही कैश अकाउंट में आएगा, कैश गया है क्रेडिट होगा तो दूसरे अकाउंट का नाम होगा। अब इसमें दूसरे अकाउंट का नाम क्लाउड टेक। सेम वोचर एंट्री में F5 में पेमेंट होगी, कैश गया है क्रेडिट हुआ तो कैश आ जाएगा और दूसरे अकाउंट का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, वही सेम एंट्री रिपीटेड। अब हमने फर्म स्टार्ट की है तो फर्म की ऐड तो करनी पड़ेगी, तो हमने पैम्पलेट छपा लिए। क्या पैम्पलेट चाहिए, 3500 रुपया खर्चा आ गया एडवर्टाइजमेंट का, और किससे, स्टार शाइन से। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट एक्सपेंसेस है, क्रेडिट गेन है। दूसरा स्टार शाइन किया पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये एक्सपेंसेस हो गया। गिवर कौन है, स्टार शाइन। एंट्री क्या बनेगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट 3500, स्टार शाइन क्रेडिट 3500। अब इसको हमने उससे एक साइन बोर्ड भी बनाया था, जो वो भी कंपनी स्टार शाइन से बनवाया था, उसकी पेमेंट भी है 1050 रुपये। उसकी एंट्री क्या करेंगे, सेम है जैसे पहले एंट्री थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, स्टार शाइन से आया है, एक्सपेंसिव डेबिट होगा, स्टार शाइन ने दिया है वो क्रेडिट होगा, तो रूट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1050, स्टार शाइन 1050। स्टार शाइन फर्स्ट टाइम है तो पहले इनका लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब स्टार शाइन की लेजर पोस्टिंग, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो उनके डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे, स्टार शाइन। अब इसको टैली में भी हमें लेजर क्रिएशन करना गया क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो स्टार शाइन क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है तो 0। अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो जर्नल एंट्री होगी तो लेजर पोस्टिंग अपने आप हो जाएगी। तो जर्नल में क्या करेंगे, जर्नल में जाएंगे, जर्नल लेजर है, डेट है, डेबिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अमाउंट, क्रेडिट करेंगे स्टार शाइन अमाउंट और नरेशन लिख देंगे। अब स्टार शाइन से हमने पैम्पलेट भी बनाए और अपना साइन बोर्ड भी बनाया। 3500 के पैम्पलेट से 1050 का साइन बोर्ड था, टोटल हो गया 4550। और हमने लिखा है हम पेड द सेम, मीन हमने उसी दिन उसको कैश पे कर दिया। तो क्या एंट्री बनेगी उसकी, वो देखिए, हम स्टार शाइन को पे किया, पर्सनल अकाउंट है कि हमारे से क्या गया, कैश गया, कैश गोज आउट होया, और रिसीव किसने किया, स्टार शाइन ने। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो हमारे से गया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, मैसेज स्टार शाइन अकाउंट डेबिट 4550, कैश अकाउंट 4550। लेजर पोस्टिंग टू कैश पेड, स्टार शाइन की डेबिट साइड में कैश अकाउंट, एंड सेम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे स्टार शाइन अकाउंट, and also made the entry in tally payment account F5 cash, and then second account name star shine, amount 4550। अब अजय ने 2 साल पहले एक बाइक खरीदी थी जिसकी कॉस्ट थी 75,800। आज की डेट में मार्केट वैल्यू है 60,500। उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कॉस्ट बनती है 52,500। बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एट ए कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस हम इसकी कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा, अब हमारे पास क्या आ गया, मोटरसाइकिल, और किसने दिया है, अजय कुमार। अजय कुमार कौन है, ऑनर। ऑनर के साथ क्या लगाते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो मोटरसाइकिल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, अजय कुमार पर्सनल। बिजनेस में क्या आया,
मोटरसाइकिल। गिवर कौन है? अजय। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। जो आया है बिजनेस में उसको करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 52,500 टू अजय कुमार कैपिटल अकाउंट। मोटरसाइकिल हमने बिजनेस के लिए यूज करना है, तो ये क्या हुई हमारी फिक्स एसेट। अब अजय ने मोटरसाइकिल लगाया, इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो मोटरसाइकिल लेजर अकाउंट बनाएंगे, उनका पेज नंबर डालेंगे, जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग मोटरसाइकिल अकाउंट में डेबिट साइड में अजय कैपिटल अकाउंट, एंड अजय कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय मोटरसाइकिल अकाउंट। सेम टैली में भी हमें पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके मोटरसाइकिल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट का ग्रुप देना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री इन जर्नल एंट्री लिखे F7 करेंगे। डेट है, मोटरसाइकिल डेबिट हुआ है तो मोटरसाइकिल को डेबिट करेंगे। अजय कुमार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अजय का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री लिखेंगे और वाउचर को सेव करेंगे। अब अजय के पास एक फर्नीचर भी था, तो उसने फर्नीचर को भी बिजनेस में यूज करने के लिए सोचा। घर का फर्नीचर है जो क्यों ना हम बिजनेस के लिए यूज कर लें। उसने परचेज किया था 15,000 रुपीज में। उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आज के टाइम में 8,000 है, बट उसकी कॉस्ट हम निकालें तो है 9,500। तो हम इसको कॉस्ट से ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया? एक ऑफिस टेबल आ गया। किसने दिया? अजय कुमार। अजय कुमार कौन है? कैपिटल, क्योंकि ऑनर है। वो पर्सनल अकाउंट है, ऑफिस रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या क्या रूल बनता है? डेबिट व्हाट्स कम इन बिजनेस। तो बिजनेस से आया है तो डेबिट होगा, किसने दिया है वो क्रेडिट होगा, अजय कुमार ने। तो एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस टेबल अकाउंट 9,500 टू अजय कुमार कैपिटल अकाउंट 9,500। तो ऑफिस टेबल भी हम सेल करने के लिए यूज नहीं करेंगे, ये यूज करने के लिए बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो ये भी क्या हो गई? हमारी एसेट हो गई। अब ऑफिस टेबल का भी हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और पेज नंबर लिखना पड़ेगा, कौन से पेज में है। ऑफिस टेबल इन लेजर इन पेज नंबर 90 एंट्री कर देंगे टू अजय कैपिटल अकाउंट, एंड अजय कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ऑफिस टेबल, साथ में लिख देंगे बाय। सेम टैली में एंट्री करेंगे, टैली में ऑफिस टेबल लिखेंगे। ऑफिस टेबल फिक्स एसेट है तो उसको ग्रुप हमने फिक्स एसेट दे दिया। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप दे दोगे उसी के हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी, इसलिए ग्रुप बहुत ही ध्यान से देना है। अब टैली में एंट्री करेंगे जनरल लेजर में, क्योंकि इसमें कैश कहीं नहीं आया। ऑफिस टेबल आया है, डेबिट हुआ है, रियल अकाउंट है। अजय का गिवर है, अजय कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। वाउचर 7 जनरल एंट्री अभी कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ACC 3 पार्ट 3 में। थैंक्स।